नमस्कार भाइयों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट पर। और मैं अक्षय कुमार अभी आप लोगों को अनुपात समानुपात पढ़ा रहा था। अनुपात समानुपात में जो भी इसका कंसेप्ट होता है वो सब बता दिया गया था। अब बस हम लोग जितना भी तरह का प्रॉब्लम होता है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं पहले 3 क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन पढ़िए आप लोग और खुद से भी लगाने का कोशिश कीजिए पहले, उसके बाद फिर हम भी लगाते हैं, साथ साथ लगाएंगे आज। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। क्या है? 2:3:5। 3 संख्या इतना के अनुपात में, एक संख्या 2 रहेगा तो दूसरा 3, तीसरा 5। यदि तीनों संख्याओं का योग 275, तीनों संख्याओं का योग 275 है, योग 275, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है? 5। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 5 का वैल्यू पूछा, 5 की जगह कौन सी संख्या था तो जो कॉमन कट के इतना का अनुपात में आया था। तो देखिए जब ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन तो क्या करना, तीनों को जोड़ दीजिएगा। कितना आएगा? 3 2 5 5 10, 5 5 10, 10 तीनों का योग निकाल दिए। नहीं यहाँ पर ये तीनों अनुपात का योग निकालते 10 बराबर 275। 10 275 का बराबर हो जाएगा 1 किसका? तो 27.5 के बराबर 1। 10 275 का तो 1 27.5 का संख्या था कितना हमारा बड़ा वाला? 5। तो 5 बराबर कितना? 5 गुने 275, 5 गुने 227.5। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 137.5 आ जाएगा। 25 सतह ठीक 135। देखिए क्या किए तो बड़ी संख्या निकालिए। बड़ी संख्या कौन? 137.5। तो 137.5 कहाँ? ये ठीक। क्या किया हम लोगों ने? देखा 2 3 5 के रेशियो में एक संख्या दिया हुआ था, 3 संख्या था ठीक। तो और बोल दिया था तीनों का योग दिया हुआ 275। तो क्या किए? तीनों को जोड़ दिए। देखें 10 आया। 10 बराबर मतलब तीनों, यहाँ से योग 275, यहाँ से योग कितना? 10, लेकिन दिया हुआ कितना? 275, मतलब 10 बराबर 275। तो यहाँ से 10 1 बराबर निकालेंगे, 10 से भाग दे देंगे दोनों तरफ, तो 1 बराबर निकल जाएगा 27.5। तो निकालना कितना? बड़ी संख्या हमारी कितनी है? 5। 5 बराबर निकालना तो 5 बराबर 27.5 गुना 5 कर देते। या फिर 5 निकालना था तो यही 10 को ही हम लोग 2 से डिवाइड कर देते, तो ये इधर भी 5 आ जाता, इधर भी 2 से डिवाइड कर देते तो ये भी आ जाता 137.5। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते, इतना करने का जरूरत नहीं है। 10 बराबर देख लिए कितना है? 275। अच्छा 5 पूछा है तो 5 बराबर हो जाएगा 137.5, बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से हम लोग टाइम बचा सकते हैं क्वेश्चन में ठीक। ये तो बेसिक से तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं। संख्या में 2x शामिल है, 2x 3x 5x, तीनों संख्या मिल गया, तीनों को जोड़ते थे 10x बराबर 275। तो x बराबर 275 बट्टा 10 बराबर कितना आ जाएगा? 27.5। तो संख्या कौन सी थी? 5x। तो 5 बराबर 5 गुने x का वैल्यू रखते 275.5, फिर आता है 137.5। कैसे भी ऐसे करते हैं तो ऐसे आता था, उतना नहीं करना है, सिंपल देखना है। 5 3 2 5 5 10 का वैल्यू दिया 275, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 137.5। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोला 3 संख्याओं का अनुपात कितना? 3:6:8। अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का अनुपात 3:6:8 है। यदि उनका गुणनफल 9216 हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? तीनों संख्याओं का योग कितना हो पूछ रहा है। तीनों संख्या का योग हम क्या करेंगे? सबसे पहले तीनों संख्या का देखेंगे योग कितना? 6 3 9 से 8 17। देख रहे हैं योग आ रहा है 17, तो जाहिर सी बात अनुपात में कुछ संख्या शामिल होगा तो वही संख्या गुना हो जाएगा इसमें। तो 17 जो जोड़ आया वो 17 का गुणनफल होगा। जो जोड़ आएगा ओरिजिनल संख्या का वो 17 का गुणनफल होगा। तो हम ऑप्शन चेक कर लेंगे 17 से कौन कट रहा? 96 नहीं कट रहा, 72 नहीं कट रहा, 144 नहीं कट रहा, 68 कट रहा। 17 चौको 68 होता है तो 68 मार के आ जाएंगे ठीक। 68 आराम से मार देंगे। तो इस तरह से हम लोग टाइम बचा सकते हैं। अगर मिल जाता है, अगर 2 मिल जाता है तो फिर हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं जो देख लेते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं जो। देखिए बोला 3 संख्या कितना के अनुपात में? 3:6:8 ठीक। तो हमको पता नहीं अनुपात में कोई संख्या होगा साथ में 3x 6x 8x ऐसे। बोला तीनों का गुणनफल, तीनों को गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए? 9216। अब देखिए तीनों को गुना कर देंगे तो यहाँ से x गुना के x क्यू हो जाएगा और 9216 इधर 3 नीचे आ जाएगा, 6 और 8 तीनों आ जाएगा। तीनों से जो कटता है काट दीजिए। काटेगा कितना मरतबे? काट के देखिएगा आप लोग तो कितना आ जाएगा? 8 से काट दीजिए। 8 एकम 8 12, 8 एकम 8 4 1 8 5 40, 8 दूनी 16। फिर 6 से काट दीजिए। 6 एकम 6 5 6 9 54, एक बार 6 दूनी 12। फिर 3 से काट दीजिए। 3 6 का 18 और 1 4 12, कौन एक क्यू बराबर आ गया 64। तो x बराबर आ जाएगा आपको 8। x बराबर ना 4, सॉरी क्यू है ना,
x बराबर 4 आ जाएगा। x का वैल्यू 4 आ गया, पूछा कौन सा, तीनों संख्याओं का योग, मतलब 3x, यहाँ से तीनों संख्या का योग 3x 6x प्लस 8x, तो 6 3 9 8 17x, 17 गुने 4 बराबर इतना 68 ही आता। तो इतना नहीं करना, अगर हमारा ऑप्शन से पता चल गया कि अच्छा 6 3 9 8 17 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो संख्या होगा 17 का गुणज होगा, तो 17 का गुणज चेक कर लेना कौन सा है, 17 का गुणज देख रहे थे 68 था, तो 68 मार के आ जाएंगे ऑप्शन आराम से। ठीक, तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, युद्ध से पहले यूक्रेन में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। टैंक का अनुपात बट्टा प्लेन का अनुपात कहाँ, तो यूक्रेन में, अभी युद्ध में शामिल है रसिया और यूक्रेन, कितना है 5:3। ठीक, इसमें कुछ संख्या होगी, इसमें कितना टैंक होगा कितना प्लेन होगा ये तो नहीं पता, बस उनका अनुपात कि ये 5 था तो ये 3 था, ये 10 होगा तो ये 6 होगा, ऐसे ये 5000 होगा तो ये 3000 होगा, जितना ऊपर गुना होगा उतना नीचे। फिर क्या बोला कि कहाँ गया, हाँ, युद्ध के दौरान 1000 टैंक खत्म हो गया, इसमें से 1000 माइनस हो गया, और 800 प्लेन, इसमें से 800 माइनस हो गया, तब जाके अनुपात बच जाता 2:1। जब जाके अनुपात क्या हो जाता है 2:1। तो देखिए यहाँ पता तो नहीं कितना है, कोई संख्या होगा x 5x और 3x होगा, तो 5x में से 1000 घटा रहे हैं, 3x में से 800 घटा रहे हैं, तो आ रहा है अनुपात 2:1। ठीक, मतलब 5x माइनस 1000 बटा 3x माइनस 800, इतना बर्बाद हो गया तो घटा दिए 2:1। अब तिरछा गुना कर देंगे, देखेंगे आ जाएगा 5x माइनस 1000 बराबर 6x माइनस 1600। 5x टर्म, x वाले टर्म को एक साथ और बिना x वाले को एक साथ, तो 1600 इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, 1600 में से 1000 घटेगा तो 600, और इधर 5x उधर जाकर घट जाएगा, 6 में से 5x घटा x, तो x बराबर आ गया 600, 6x में से 5x घटा दिए तो x बराबर 600। तो पूछा था युद्ध के बाद टैंक की संख्या, युद्ध के बाद टैंक, युद्ध के पहले टैंक कितना था, तो देख रहे हैं 5x, 5 गुने 1000 600, सॉरी x का वैल्यू 600 आया ना, 5 गुने 600 मतलब 3000, बर्बाद कितना हुआ 1000, बचा कितना 2000, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 2000। ठीक, तो इस तरह से हम लोग आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। फिर आगे का क्वेश्चन लेते हैं। अभी क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन ही अब आएगा और सीखिएगा, साथ साथ बनाते चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 संख्या 2, 5 और 7 के अनुपात में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 3 संख्या दे दिया हमको, 2:5:7, बोल दिया सबसे छोटी मतलब ये, और सबसे बड़ी मतलब ये, 7 का योग मतलब 2 + 7 का योग, बोल रहा है कि दूसरी संख्या और 16 के योग के बराबर। किसके बराबर, दूसरी संख्या 5 और 16 के। तो हमारा देख रहे हैं ये अनुपात में, ये अनुपात में, तो अनुपात वालों को एक साथ करेंगे। ठीक, और जो संख्या ओरिजिनल में दिया हुआ उसको अलग रहने देंगे। तो यहाँ से 5 7 2 9 हो जाता, और ये 5 आके इधर घट जाता तो हो जाता 4 बराबर दे दिया 16, 4 बराबर दे दिया 16, तो 1 बराबर कर लेंगे 4 बराबर 16, तो 1 बराबर 4। पूछा क्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 बराबर क्या कर लेंगे 8, 2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि 94 24, देखिए 4 संख्या दे दे, 94 24 100 और 100 और 26 में क्या जोड़ा जाए कि ये परिणामी संख्या निरंतर अनुपात में, जब 4 संख्या ए बी सी डी, 4 संख्या निरंतर अनुपात में होता है, तो इसका मतलब होता है ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी। ठीक, ये सब चीज बताया हुआ, लेकिन बोल रहा है कि 94 24 100 और 26 ये क्या अभी निरंतर अनुपात में है। चेक करेंगे तो देखेंगे अच्छा अभी निरंतर अनुपात में नहीं है, अनुपात बराबर नहीं है, काटेंगे तो 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, अनुपात में बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए हम इसमें क्या जोड़ें सब में कि ये बराबर हो जाए, इसमें सब में क्या जोड़ें। तो ये कल भी इस टाइप का क्वेश्चन बनाया था। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हमने बताया था कि आप ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए, ऑप्शन रख के चेक कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। ऐसे कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, x² कट जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा। उससे बढ़िया है आप क्या कर लीजिएगा, ऑप्शन को रख लीजिएगा। जैसे 10 रखिएगा तो 104 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ये 10 110 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। वैसे ही ऑप्शन रख के 11 रखिएगा, देखिएगा काट के किसका अनुपात बराबर आता था। इसका आंसर आप, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्या आता है। 10 11 9 6 ऑप्शन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कल इस टाइप को बताए थे इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है a/3 बराबर b/2 बराबर c/5 हो
तो पूछा a प्लस सी का होल स्क्वायर अनुपात a प्लस बी का होल स्क्वायर अनुपात b प्लस सी का होल स्क्वायर। ये पूछा। हम कल क्या बताए थे कि बट्टा में रहे, जैसे a बटा 3, b बटा 2, c बटा 5 रहे, तो a बराबर 2, a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर 5 रख देंगे। मतलब a b c का अनुपात ही दे दिया, a अनुपात b अनुपात c ही दे दिया, 3 अनुपात 2 अनुपात 5 यही दे दिया है आपका। ठीक, तो a प्लस सी, a का जगह 3 रख देंगे और c का जगह 5 रख देंगे। 5 3 8 का स्क्वायर अनुपात a और b 3 2 5 का स्क्वायर अनुपात b और c 5 2 7 का स्क्वायर आ जाएगा 64 अनुपात 25 अनुपात 49। यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नहीं लिखे थे, कोई बात नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब बट्टा में रहेगा a बट्टा b, b बट्टा c, c बट्टा a बट्टा सम कोई नंबर है a बट्टा 3, b बट्टा 2, c बट्टा 5, तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 5, यही अनुपात में आ जाएगा। a अनुपात b अनुपात c क्या आ जाएगा? 3 अनुपात 2 अनुपात 5। लेकिन ये तो a के बट्टा में था, लेकिन ऐसे रहता a बराबर 1 बट्टा 3 रहता, तो इसको अनुपात में निकालने के लिए, और b बराबर रहता 1 बट्टा 2, तो इसको अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम नीचे वाला से गुना करते। तो ये सब चीज बताया हुआ, ये सब चीज फिर से नहीं बताएंगे, आप जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं तो बार बार थ्योरी को रिपीट नहीं करेंगे, थ्योरी बहुत ही अच्छे से बता दिया गया है। अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो बस हम लोग आगे अप्रोच करेंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्या है 4 अनुपात 5 के अनुपात में, दो संख्या 4 और 5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से 4 की वृद्धि हो जाए, दोनों में 4 की वृद्धि, 4 बटा 5 था ना, दोनों में 4 4 बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, दोनों में 4 4 बढ़ा दे रहे हैं, तो अनुपात हो जा रहा है कितना? 5 अनुपात 6, अनुपात 5 अनुपात 6 हो जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कितना संख्या था 4 अनुपात 5, बाद में हो कितना जा रहा है? 5 अनुपात 6। ऊपर भी एक बढ़ा है, नीचे भी एक बढ़ा है, और दोनों जगह 4 4 ही बढ़ाया गया है, दोनों जगह 4 4 ही बढ़ाया गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो सीधे आप कंपैरिजन करके, अच्छा एक बढ़ा था यहाँ से, नीचे से भी एक बढ़ा था, लेकिन ओरिजिनल में 4 बढ़ा था, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, एक का वैल्यू 4, तो 4 संख्या कितना था? 4 और 5, तो 4 का वैल्यू 16 और 5 का वैल्यू 25। पूछा क्या था? दोनों संख्याओं को योग कितना हो जाएगा? 4 और 5 9, 9 गुने 4 36, 9 चौको 36, 4 5 9 और 4 5 20 आता है। ठीक है, क्या किए? देखिए क्या किए, दो संख्या दिया 4 और 5 के अनुपात में, बोला इसमें 4 4 जोड़ते हैं तो ये 5 और 6 हो जाता है। कितना बढ़ा? यहां से एक, यहां से भी एक, दोनों जगह समान बढ़ रहा है, क्यों? समान जोड़ रहे थे। ठीक, तो बढ़ रहा था एक अनुपात में, लेकिन संख्या में 4 बढ़ रहा था, तो एक का वैल्यू 4। ठीक, पूछा क्या? एक का वैल्यू जब निकल गया तो हम किसी का पूछेगा निकालेंगे, पूछा संख्या का योग, संख्या का अनुपात कितना था? 4 और 5, तो 4 और 5 का योग कितना? 9, एक का वैल्यू 4, तो 9 का वैल्यू 36। यही आपका आंसर हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे और क्वेश्चन लेते हैं। अभी देखिए, बोला यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 हो, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो, तो c का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, क्या दिया हुआ है? a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a का दिया हुआ है आपको 6 अनुपात 7 अनुपात 8। ठीक है, और क्या दिया हुआ? a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 14। ठीक, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैसे कीजिएगा? आप लोग कैसे कीजिए? देखिए a प्लस बी बराबर कितना है? यहाँ से 6, b प्लस सी बराबर कितना है? 7, c प्लस a बराबर कितना है? 8। तीनों को अगर जोड़ेंगे, देखिएगा यहाँ से a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a, तो तीनों को जोड़ना, 2 गो a, 2 b और 2 c, 2 इंटू a प्लस b प्लस c लिख सकते हैं। इतना बराबर 6 7 13 8 21। ठीक, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया? 21 बटा 2 बराबर 10.5। ठीक, एक 10 बटा a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया? 10.5, लेकिन दिया कितना हुआ? a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है कितना? 14। हमारा दिया कुछ भी रहा, पूछा क्या? c का वैल्यू ना, c का वैल्यू पूछा है। देखिए c का वैल्यू के लिए इसमें से a प्लस बी का वैल्यू घटाना पड़ेगा। a प्लस बी का वैल्यू कितना था यहाँ? 6, a प्लस बी का वैल्यू कितना था? 6, तो a प्लस बी का वैल्यू 6 प्लस c बराबर कितना हो जाएगा? 10.5, तो c बराबर कितना होगा? 10.5 माइनस 6। ठीक, घटा देंगे कितना आ जाएगा? 4.5।
सी का वैल्यू आ गया 4.5 4.5। कब? जब हम योग कितना ले रहे हैं 10.5, योग कितना ले रहे हैं 10.5, लेकिन योग है कितना 14। तो 4.5 आया कितना में 10.5 में, तो 14 में कितना आएगा, यही पूछा था 14 में कितना आएगा। तो निकाल लेंगे कितना जो कटता है, एक पॉइंट से पॉइंट कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 3 7 पचे 35, 15 तिहाई 45, 3 दूनी 6। ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या किए हम लोग a प्लस बी प्लस सी का अनुपात दिया होता 6 7 8 का, तो तीनों को जोड़ दिए, तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6 7 13 8 21, मतलब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21 आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 10.5, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 10.5, जहाँ a प्लस बी कितना, a प्लस बी देख रहे हैं 6 है तो 6 रख दिए, तो c का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4.5। जब c का वैल्यू 4.5 कब आया, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 10.5 था, लेकिन हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया कितना है 14, तो 10.5 में 4.5 तो 14 में कितना, यही निकाले, तो 4.5 कितना में था 10 में, तो निकालना कितना में 14 में, तो 14 से गुना कर दिए। ठीक, 14 से गुना कर दिए। इसी क्वेश्चन में अगर पूछ देता आपका, इसी क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन हो गया, चलिए इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं। ऐसे आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि, चलिए ऑप्शन हटा दीजिए इसको, हो तो a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो हम क्या तीनों को जोड़ दिए थे, a प्लस बी बराबर 6, b प्लस c बराबर 7, c प्लस a बराबर 8, ये देखिए तीनों को जोड़ते थे, हमारा आ जाता 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाता था 21। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 10.5 कर लेते, आराम से 10.5 कर लेते। अब पूछा था a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। अच्छा, इसमें से हमको a का वैल्यू निकालना रहेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है, हमको a का वैल्यू निकालना है, तो b प्लस सी का वैल्यू रख देंगे, b प्लस सी का वैल्यू कितना था 7, तो a प्लस 7 बराबर 10.5 इंप्लाइज a बराबर कितना हो जाएगा 10.5 में से 7 जाके घट जाएगा 3.5। वैसे हम b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a और c का वैल्यू रख देंगे, a और c का वैल्यू कितना है 8, तो 10 में से जाके घट जाएगा, तो b का वैल्यू कितना है 10.5 माइनस 8 बराबर 2.5। वैसे c का वैल्यू रख देंगे, c का वैल्यू कितना, c का वैल्यू निकालना है तो किसका, a और b का रख देंगे, a और b का 6 था, तो इसमें रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में a और b का वैल्यू 6, तो 6 जाके इधर घट जाएगा, तो 10.5 में से 6 घटेगा तो 4.5। देखिए हमारा a का वैल्यू कितना, a अनुपात b अनुपात c, a का वैल्यू कितना आ गया 3.5, अनुपात b का वैल्यू 2.5, अनुपात c का वैल्यू 4.5। अगर सब में 2 से गुना कर देंगे 7 अनुपात 5 अनुपात 9 हो जाएगा, 7 अनुपात 5 अनुपात 9 हो जाएगा। तो हमारा अगर ये क्वेश्चन रहता a अनुपात b अनुपात c, तो हमको अब इससे कोई मतलब नहीं था, इससे कोई मतलब नहीं था। अगर ये ऐसे ही रहता तो जो आया था अनुपात में यहाँ 21 10.5 10.5 लेकिन ये बनाते, अनुपात तो कभी चेंज नहीं करेगा, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 10.5 रहे, चाहे 21 रहे, चाहे 14 रहे, चाहे कुछ भी रहे, अनुपात चेंज नहीं करेगा, ये तीनों का अनुपात चेंज नहीं करेगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने एक क्वेश्चन और देख लिया इसी में। चलिए अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, 2 अनुपात 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि 5 अनुपात 6 हो जाए। 2 अनुपात 5 में मतलब 2/5 में के प्रत्येक पद में, 2/5 के प्रत्येक पद में, मतलब इसके यहाँ और इसके यहाँ क्या जोड़ा है कि कितना 5/6 हो जाए। ठीक, यही बोल रहा था, तो तिरछा तिरछी गुना करके x का वैल्यू निकाल देते, x का वैल्यू जो निकाल देते वही आ जाता। अब इतना कर रहा है तो इतना अब नहीं करना है, सीधे क्या करना, ऑप्शन से लेके चलना। अच्छा 2 और 5 है, इसमें क्या जोड़ेंगे कि 5 अनुपात 6 आ जाए, 5 अनुपात 6 आ जाए। लेकिन 65 जोड़ेंगे तो 67 आ जाएगा, 67 5 से नहीं कटेगा, 68 जोड़ेंगे तो ये 80 आ जाएगा, 80 5 से कट जाएगा, और 80 68 जोड़ेंगे इसमें, 68 जोड़ेंगे 5 में भी तो 83 आ जा रहा है, 68 83 लेकिन 6 से नहीं कट रहा, तो ये नहीं होगा। अब 13 जोड़ेंगे, 13 2 15 और 13 इसमें भी जोड़ेंगे, 13 5 18, देख रहे हैं काट रहे हैं 5 और 6 कट जा रहा है, 3 से 3 5 15 6 18, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये सब अगर आसान क्वेश्चन रहे ना, तो आप लोग ऑप्शन बाई ऑप्शन रख के तुरंत 2 सेकंड 4 सेकंड में बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना। 2 संख्या नहीं पता, a और b संख्या हो गया, तो इनका योग a प्लस b उसके अंतर का 3 गुना है, अंतर का बराबर इसका अंतर a माइनस b का 3 गुना। ठीक है, यही दिया, तो a प्लस बी बट्टा a माइनस बी का अनुपात कितना हो जाएगा 1 अनुपात 3, ओ सॉरी 3 अनुपात 1, अंतर 3 अनुपात 1 हो जाएगा। इसका योग है अंतर का 3 गुना, अंतर 1 था उसका 3 गुना करते तो योग आ जाता, देखिए योग a प्लस बी आ रहा है 3 और b a माइनस बी 1, इतना ही आ रहा है।
तो बोला उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, इन संख्या ए और बी का अनुपात पूछा, ए अनुपात बी बराबर क्या होगा, यही पूछा हमको। ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर आ गया 3:1। कैसे, ए प्लस बी बराबर दिया होगा 3 इंटू ए माइनस बी, योग अंतर का 3 गुना कर दिए। तो अंतर यहाँ लेते आता तो भाग, यह गुना में था, यहाँ आता तो भाग में हो जाता। ठीक, अभी देख, अब इतना पर हमको तिरछा से उतना गुना नहीं करना है, हमको पता चल गया सी एंड डी अप्लाई किया गया है किसमें, ए बटा बी में। ए बटा बी में सी एंड डी अप्लाई किया गया है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर आपका नहीं पता हुआ कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है तो इससे जस्ट पिछले वाला वीडियो जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 था वो देख लीजिए, उसमें रेशियो एंड ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बता दिया गया है। तो जाहिर सी बात है ये ए बटा बी होगा, तो इसको सी एंड डी अप्लाई करके कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करके ए प्लस बी बटा ए माइनस बी किया गया। तो जाहिर सी बात है 3 + 1 इधर हम कर देंगे। अगर फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो ये पहले वाला फॉर्म में आ जाएगा, पहले वाला फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ भी कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, 3 - 1 आ जाएगा 4/2 आ जाएगा 2:1। ए और बी का अनुपात क्या आ गया 2:1, 2:1। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक, चलिए आज का लास्ट पार्ट है, 3 क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं, उसके बाद कल आएगा। और अच्छा अभी बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, हल्का हल्का धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा इसका, ताकि आपको भी कठिन ना लगे। अगर आप जानते होंगे तो अच्छा, रिवीजन हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बोला 2 का पावर 1.5 अनुपात 2 का पावर 0.5 का अनुपात क्या है। मतलब इसको सरल बोलने बोला 2 का पावर 1.5 को 3/2 कर सकते हैं, अनुपात 2 का पावर 0.5 को कितना कर सकते हैं 1/2, 1/2। 3/2 का मतलब पावर 2 का पावर 3 अंडर रूट में 2 का पावर 3 अनुपात 2 का √2 हाफ। यहाँ से कितना आ जाएगा 2√2 अनुपात √2 कैसे 2 का 2 निकल जाएगा, पावर 2 + 1 रहेगा ना, 2 निकल जाएगा, 1 बच जाएगा शेष। ठीक, पावर गुना में रहता है तो क्या होता है पावर जुड़ जाता है, हर से में रहता है तो √2 से √2 का 2:1 हो जाता है। यहाँ से भी ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर क्या कर सकते थे, ये देख रहे थे इसका कितना 2 का पावर 1.5 अनुपात 2 का पावर 0.5, 0.5 से 3 मरतबे कट जाता। ठीक, कितना आ जाता 2 मरतबे कटना, 3 मरतबे कटता। ठीक, मतलब 2 का पावर 3 अनुपात 2। ठीक, मतलब ये कट जाता है 1 मरतबे और। ठीक, 1 पावर घट जाता, कैसे 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 ना 2√2 भाग पावर घट जाता है ना, कटता नहीं, पावर घट जाता है। 2 का पावर 1.5 अनुपात 2 का पावर 0.5 है। ये अनुपात मतलब बट्टा होता है, मतलब 2 का पावर 1.5 बट्टा 2 का पावर 0.5। जब आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है घट जाता है, मतलब 2 का पावर 1.5 माइनस 0.5 मतलब 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 मतलब 2। तो कितना आ गया संख्या, जब कुछ भी नहीं रहा तो बट्टा में 1 मतलब 2:1। यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो, तो एम ए प्लस एन सी बटा एम बी प्लस एन डी का अनुपात निम्नलिखित में किसके बराबर, निम्नलिखित में से किसके बराबर नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसके बराबर, ए बटा बी, सी बटा डी, ए प्लस सी बटा बी प्लस डी, सी माइनस ए बटा बी माइनस डी में से चारों में से किसके बराबर नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि अगर ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी रहे तो हम किसी संख्या से इसमें गुना कर दें, चाहे तो एम से कर दें चाहे किसी से, बटा एम बट्टा बी बराबर इसमें कुछ भी संख्या से गुना कर दें, दोनों ऊपर नीचे में कभी चेंज नहीं करेगा, कभी चेंज नहीं करेगा। ठीक, और क्या जानते हैं हम, इतना बराबर इतना, और क्या जानते हैं, और जैसे कोई संख्या ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी बराबर ई बट्टा एफ रहता था तो सभी संख्या का योग भी का अनुपात भी वही आता था, सभी संख्या का योग का अनुपात भी वही आता था, ये भी जानते हैं, ये सभी थ्योरी में बता दिया गया अच्छे से। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं एम ए प्लस एन सी बट्टा एम ए एम बी प्लस एन डी। चलिए ये जानते हैं, अभी सब बराबर में चल रहा है, इतना बराबर इतना बराबर इतना भी कर सकते हैं। ठीक, सब बराबर में चल रहा है। और क्या जानते हैं, अगर इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा वो भी बराबर होगा, मतलब एम ए माइनस एन सी बट्टा, अगर पहला में से इसको घटाएं तो इसमें से इसको घटाएं एम बी माइनस एन डी, इसका अनुपात भी आपका बराबर आएगा। और क्या आएगा आपका ए प्लस सी, जैसे एम ए प्लस एन सी किए हैं उसे ए प्लस सी बटा बी प्लस डी बराबर होगा। और क्या बराबर होगा सी माइनस ए बराबर किसको होगा डी माइनस बी के, सी में से ए घटा देंगे तो डी में से बी घटा देंगे, डी माइनस बी भी घटा देंगे। देखिए कौन सा ए
ये किसके बराबर, एम ए, ये वाला जो टर्म दिया एम ए प्लस एन सी बटा एम बी प्लस एन डी, एक तो ए प्लस बी के बराबर होगा उसी अनुपात के, या ए प्लस बी के बराबर है तो सी प्लस डी के भी बराबर होगा। ठीक, और क्या, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी के भी बराबर होगा, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी के भी बराबर होगा। सब जोड़ ऊपर का और नीचे नीचे का जोड़ भी बराबर। लेकिन यहाँ सी माइनस एक ये है तो यहाँ क्या आना चाहिए, डी माइनस बी आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, डी माइनस बी। तो यही आपका ऑप्शन है जो नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर। यहाँ डी माइनस बी रहता तो ये भी सही रहता। ठीक, आगे देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। वो रहा दो संख्याओं का योग 40 है, योग 40 है, ए प्लस बी बराबर 40 दे दिया है और अंतर ए माइनस बी बराबर कितना दे दिया, ए माइनस बी बराबर 4 दे दिया। देखेंगे दोनों का अंतर कितना, अनुपात कितना आ जाएगा, तो 10:1 ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, हम सी एंड डी अप्लाई करेंगे, ए बटा बी आ जाएगा 10:11 बटा 10 - 1 9, सीधे अनुपात दोनों का क्या आ जाएगा, ए बटा बी और 11/9। तो पूछा था दोनों का अनुपात, तो 11:9 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप लोग आसानी से और जल्दी इस सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज तो समझिए एक आधार था, जो बेसिक जो थ्योरी बताए थे उस पर बस क्वेश्चन था। अब उस थ्योरी को यूज करके और बहुत सारा कंसेप्ट घुसा के क्वेश्चन आएगा, तो उस तरह का करेंगे। अभी हम औसत वाला क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं इसलिए क्योंकि औसत पढ़ाया नहीं है। जब औसत पढ़ाएंगे तो औसत में भी हम लाएंगे अनुपात समानुपात का क्वेश्चन जिसमें औसत मिक्स होगा। तो हड़बड़ाइए ना, उस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा, सारा क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को लगाइएगा। ठीक, तो अब हम लोग वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर चैनल अच्छा लग रहा है, अगर पढ़ने में मन लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, अगर कर दिए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने। ठीक, बस इतना ही। तो आप वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।